जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन करेंगे तथा घन और घनमूल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा जो जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है उसका नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 1+√25/144 और 1+x/12। तो इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो 1/, ये 144 जो है ये इनका एलसीएम आ गया और 144 इसका एलसीएम आ गया। तो 144 प्लस क्या हो गया रे, 25 हो गया, बराबर क्या हो गया 1+x, ये x प्लस 12। और इसका अपने पास चिन्ह किसका है, इसके ऊपर रूट का। अब ये 169 हो गया, अरे 169 हो गया। 169 किसका रूट है, 13। तो ये 169 हो गया, 169 हो गया। और 169 जो है वो रूट किसका है, 13 का। अरे कितने का रूट है, 13 का। और ये 144 जो है वो किसका रूट है, 12 का। तो ये 13/12 बराबर 1+x/12। और इस 13/12 में एक घटाएंगे, ये बराबर के दूसरे छोर में लेके जाएंगे एक को, तो ये घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/12। और 1/12 बराबर x/12। अरे इस 13/12 में एक घटाएंगे तो 1/12 इज इक्वल टू x/12। और ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो है, x का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया, 1। तो x का मान 1 आ गया, तो जो कि अपना कौन सा विकल्प है, 1 पहला। तो देखो यहाँ पे क्या था, √1+x/144 इज इक्वल टू 1+x/12। तो इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट किया तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया भाई, 1 आ गया। तो अपना जो आंसर है वो 1 हो गया, जो कि कौन सा विकल्प है, पहला ऑप्शन। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो अपना स्क्रीन पे है वो क्या है कि 1+x/144 इज इक्वल टू 13/12। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो 1+x/144 इज इक्वल टू, इस रूट को बराबर के दूसरे छोर में भेजेंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 169/144 हो गया। अरे इस रूट को बराबर के दूसरे छोर में भेजेंगे, जो रूट का जो चिन्ह है इसको बराबर के दूसरे छोर में भेजेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। अरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। और फिर यहाँ पे इसका जो एलसीएम लोगे तो 144 और ये 144 प्लस x इज इक्वल टू 169/144। अरे 144 प्लस x डिवाइड बाई 144 इज इक्वल टू 169/144। और 144 से 144 कट गया, अरे 144 से 144 कट गया तो x बराबर क्या हो गया, 169 माइनस 144। और 169 में से 144 घटाए तो कितना आ गया, 25 आ गया। अरे 169 में से 144 घटाए तो कितना आ गया, 25 आ गया। ये 25 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सबसे पहला काम क्या किया इसमें, जो ये रूट था इसको दूसरे साइड में भेजा और रूट को दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर 169 किया और 12 का स्क्वायर 144। फिर इनका एलसीएम लेकर के और फिर इसको कैलकुलेट किया तो इसका मतलब 144 प्लस x बराबर 169। तो x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है अपना स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन क्या है कि रूट, ठीक है, 182/25 यानी कि 18,225 का मान 135 है। यानी कि √18,225 का मान 135 है, 135 है, ठीक है। तो ये तो अपने पास √18,225 हो गया। दूसरा क्या हो गया, √182.25 हो गया। और तीसरा क्या हो गया, √18225 हो गया। और चौथा जो हो गया वो अपने पास क्या हो गया,
0.01822 और ये क्या हो गया 5, यानी कि इस प्रकार से ये आ गया, इसका मान निकालना। तो साथियों इसमें तो किसी भी अंक बाद में पॉइंट नहीं है, तो इसमें किसी भी अंक बाद में पॉइंट नहीं है, तो इसका तो 135 का 135 आ जाएगा। अरे 135 का 135 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें 2 अंक बाद में पॉइंट है। अरे कितने अंक बाद में पॉइंट है 2, तो 2 अंक बाद में पॉइंट है, इसका पॉइंट उठाएंगे नीचे 100 आएगा और 100 का रूट लेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो 10 का मतलब कितने अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा 1 अंक बाद। अरे 10 का मतलब कितने अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा 1 अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा। इसमें जो है वो 4 अंक बाद में पॉइंट है। अरे कितने अंक बाद में पॉइंट है 4 अंक बाद में पॉइंट है, तो इसका पॉइंट उठाएंगे तो 2 अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा। अरे रूट जो है, रूट के बाहर 4 अंक बाद में पॉइंट का मतलब क्या हो गया 10,000 हो गया, और 10,000 को रूट के बाहर लेके आओगे तो वो कितना आएगा 100। अरे 10,000 को रूट के बाहर लेके आओगे तो 100 के रूट में आएगा, और 100 के रूट में आएगा तो ये 135 को 100 के रूट में बटे 100 करोगे तो 1.35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे 1.35 हो जाएगा। और इसमें कितने अंक बाद में पॉइंट है 6। अरे इसमें कितने अंक बाद में पॉइंट है 6 अंक बाद में पॉइंट है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितने अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा 3 अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा। अरे 6 अंक बाद में पॉइंट है तो 6 डिजिट आफ्टर पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हटाओगे तो इसका नीचे 6 जीरो आएंगे, और 6 जीरो को रूट से बाहर लेके आओगे तो इसका कितने जीरो बच जाएंगे 3। अरे कितने जीरो बच जाएंगे 3 जीरो बच जाएंगे। और फिर अब इन सबको आप लोग जोड़ दोगे, तो इन सबको आप लोग जोड़ोगे तो 135 13.5 1.35 और 1.35, तो इसको इसके नीचे रख के जोड़ लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1.35 हो गया, और ये क्या हो गया 0.135। ठीक है, इन सबको टोटल किया तो ये कितना आ गया 5 आ गया, ये कितना आ गया 8 आ गया। अब ये 5 आ गए, ये 8 आ गया, और ये 5 3 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। और ये कितना हो गया 9। फिर उसके बाद में ये 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया 9। ठीक है, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 1, तो 149। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 1 हो गया, तो इसका मतलब ये जो है ये 1 हो गया, तो इसका मतलब अपना जो आंसर आ गया वो क्या आ गया भाई 149.985। अरे 149.985, जो कि कौन सा ऑप्शन है। अरे जो कि कौन सा ऑप्शन है अपना, जो कि अपना ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ए विकल्प है, ए ऑप्शन है। अरे कौन सा ऑप्शन है ए, तो 149.985। तो देखो इसमें क्या था, एक में 2 अंक बाद में पॉइंट, एक में कितने अंक बाद में पॉइंट 4 अंक बाद में पॉइंट, एक में कितने अंक बाद में पॉइंट 6 अंक बाद में। तो 2 वाला तो रूट के बाहर निकालोगे 1 अंक बाद में रह जाएगा, 4 वाला रूट के बाहर निकालोगे 2 अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा, और 6 वाला रूट के बाहर निकालोगे तो कितने अंक बाद में पॉइंट रह जाएगा 3। और फिर इस प्रकार से इसको ऐड कर दें। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि रूट 240.25 बराबर 155 है। तो रूट 240.25 बराबर 155 है, तो ये अपने से क्वेश्चन पूछा गया है कि रूट 240.25 प्लस रूट 240.25 प्लस रूट 0.02405। ठीक है, इसके अलावा आगे जो अपने को प्लस में किया गया है वो क्या किया गया है, आगे जो अपना जो प्लस में किया गया है वो क्या किया गया अभी यहाँ पे प्लस रूट, ठीक है 0.0002405। ठीक है, इस प्रकार से ये है। तो इसका मान निकालना है, तो इसमें कितने अंक बाद में पॉइंट है 2 अंक बाद, इसमें कितने अंक बाद में पॉइंट है 4, तो इसमें 2 अंक बाद में पॉइंट है, इसमें 4 अंक बाद में पॉइंट है, इसमें 6 अंक बाद में पॉइंट है, तो इसके कितने अंक बाद में पॉइंट है 8 अंक बाद में पॉइंट है। तो एक में 2 अंक बाद में पॉइंट है, एक में 4 अंक बाद में पॉइंट है, एक में 6 अंक बाद में पॉइंट है, एक में 8 अंक बाद में पॉइंट है। अरे कितने अंक बाद में पॉइंट है 8। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसका 155 है, तो ये तो कितना हो गया 15.5 हो गया। अरे 15 पॉइंट कितना हो गया 5, क्योंकि 2 अंक बाद में पॉइंट था, तो कितने अंक बाद में बच गया 1। ये कितना हो गया, ये 4 अंक बाद में पॉइंट था, ये 2 अंक बाद में पॉइंट बच गया।
ये कितने अंक बाद में पॉइंट था? 6 अंक बाद में, तो ये 3 अंक बाद में पॉइंट बच गया। और ये 8 अंक बाद में पॉइंट था, तो ये कितने अंक बाद में पॉइंट बच गया? 4 अंक बाद में पॉइंट। अरे जितने अंक बाद में पॉइंट हो, रूट के बाहर निकालोगे तो उसके आधे अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा। और ये 155 कहां से लिखा? क्योंकि अगले ने दे रखा है कि यदि, यानी कि इफ, यानी कि यदि इसका मान ये हो तो इनको सोल्व करना है। तो ये तो क्या हो गया? 15.5, ये 1.55 हो गया, ये 0.155 हो गया, और ये क्या हो गया? 0.0155। और इन सबको जोड़ लेंगे, तो इन सबको जोड़ लेंगे तो ये 1.5 हो गया, 5 हो गया। इसके नीचे ये क्या हो गया? 0.155 हो गया, और इसके नीचे क्या हो गया? 0.0155 हो गया। अब इन सबको ऐड किया तो ये कितना आ गया? 5 आ गया। अरे ये कितना आ गया? 5। ये 5 आ गया, ये 5 और 5 10 हो गया, ये 5 और 5 10, अरे 11 और 1 कैरी हासिल 12 हो गया। ये 5 और 5 10 और 1 11 और 1 हासिल कितना हो गया? 12 हो गया। और ये 15 और 1 कितना हो गया? 16, और 1 हासिल कितना हो गया? 17 हो गया। तो ये क्या हो गया? 17.2205, यानी कि 17.2205, 17.2205 ये जो है ये अपना आंसर हो गया। और जो कि अपना विकल्प कौन सा है? डी विकल्प। अरे कौन सा विकल्प है? डी विकल्प है। तो 17.2205। तो वर्गमूल के बाहर कभी भी किसी भी संख्या को निकालते हो तो जितने अंक बाद में पॉइंट होगा उसके जस्ट कितने अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा? आधे अंक बाद में। जैसे 4 अंक बाद में पॉइंट है तो 2 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा। 6 अंक बाद में पॉइंट है तो कितने अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा? 3 अंक। 8 अंक बाद में पॉइंट है तो कितने अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा? 4। इसके अलावा अगर वर्ग करते हो तो जस्ट डबल अंक बाद में पॉइंट हो जाते हैं। जैसे 2 अंक बाद में पॉइंट है तो उसका अगर वर्ग करते तो कितने अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा? 4 अंक बाद में पॉइंट। अगर 3 अंक बाद में पॉइंट है तो उसका वर्ग करते हो तो कितने अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा? 6 अंक बाद में पॉइंट। और अगर 6 अंक बाद में पॉइंट है तो उसका वर्ग करोगे तो कितने अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा? 12। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि √21 प्लस √11 प्लस √25 का मान क्या होगा? यानी कि अपना क्वेश्चन क्या है कि √21 प्लस √11 प्लस √25 का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से सोल्व करना है। अरे गणित की कोई भी संक्रिया है वो दाई साइड से सोल्व होती है। कौन सी साइड से सोल्व होती है? दाई साइड से, यानी कि राइट साइड से। कोई भी मैथ की कोई भी इक्वेशन हो या सरलीकरण का कोई क्वेश्चन हो तो वो कौन सी साइड से सोल्व होता है? दाई साइड से। तो √25 का मतलब क्या हो गया? 5। अरे √25 का मतलब क्या हो गया? 5। तो ये क्या हो गया? 21 प्लस √16 हो गया कि नहीं हो गया भाई? √25 का मतलब 5 हो गया। तो 11 और 5, 11 और 5 दोनों जोड़े, अरे 11 और 5 दोनों जोड़े तो कितना हो गया भाई? 16। 11 और 5 दोनों जोड़े तो कितना हो गया? 16। तो √25 का मतलब 16 हो गया। फिर ये 21 प्लस 4, अरे √16 का मतलब क्या हो गया? 4। और 21 प्लस 4 यानी कि 25, और 25 का रूट लिया तो अपना आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। अरे अपना आंसर कितना आ गया? 5, यानी कि 5 आ गया। अरे अपना जो उत्तर है वो कितना आ गया? 5। तो अपना आंसर 5 आ गया, जो कि कौन से विकल्प में? सी विकल्प में। अरे कौन से विकल्प में है? सी में। तो देखो इसको हमेशा दाईं साइड से सोल्व किया तो पहले 25 का रूट लिया तो कितना आ गया? 5। 11 और 5 कितना हो गया? 16। 16 का रूट लिया कितना आ गया? 4। और 21 और 4 कितना हो गया? 25। 25 का रूट लिया कितना आ गया? 5। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि इस प्रकार से ये जो है 1 माइनस 91/216 इसका घनमूल निकालना है। अरे इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना। तो यहाँ पे जो चिन्ह है, अरे यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह अपने पास घनमूल का है। किसका साइन है भाई? ये क्यूब रूट का घनमूल का चिन्ह है। तो इस 216 को 1 से गुणा करोगे तो 216 आएगा। अरे 216 को 1 से गुणा करोगे 216 आएगा, और 216 में से 91 घटाए तो यही घनमूल का साइन आ गया। 216 में से 91 घटाए तो 125/216। अरे 216 में से 91 घटाए तो 125/216, और 125/216 का मतलब क्या हो गया? अरे 5/6, क्योंकि
125 का क्यूब रूट लेंगे, 125 का घनमूल निकालेंगे, 125 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5, और 216 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये क्या आ गया 5/6। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि ये क्यूब रूट का ही क्वेश्चन है और इसमें क्या है 0.0000 और 64। तो सबसे पहली कहानी तो 4 का क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट लेंगे तो वो कितना आएगा 4। अरे सबसे पहली कहानी कि 64 का घनमूल लेंगे, 64 का क्यूब रूट लेंगे तो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा 4 आएगा। अरे कितना आएगा 4, यानी कि 64 का घनमूल लेंगे तो कितना आएगा 6। फिर इसमें 1 2 3 4 5 और 6 अंक बाद में पॉइंट है। देखो स्क्वायर रूट वर्गमूल में जितने अंक बाद में पॉइंट हो उसके आधे अंक बाद में पॉइंट बच जाता है। 2 अंक बाद में पॉइंट हो तो 1, 3 अंक 4 अंक बाद में पॉइंट हो तो 2, 6 अंक बाद में पॉइंट हो तो 3, और घनमूल में उसके 1/3 अंक बाद में पॉइंट बच जाता है। यानी कि अगर 3 अंक बाद में पॉइंट है ना तो उसका घनमूल लोगे तो कितने अंक बाद में पॉइंट बचेगा 1। या फिर उल्टा देखें तो 1 अंक के बाद में पॉइंट है और उसका क्यूब करोगे, ठीक है, तो क्यूब करोगे तो वो कितने अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा 3। तो ये 6 अंक बाद में पॉइंट है, कितने अंक बाद में पॉइंट है 6। तो 6 अंक बाद में पॉइंट है तो इसका क्यूब रूट लिया तो कितने अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा 2 अंक बाद, क्योंकि क्यूब रूट ले रहे हैं तो तीसरे से के, तो इसका 2 अंक बाद में पॉइंट बच जाएगा तो 0.04। अरे 0.04, तो ये अपना आंसर आ गया 0.04, जो कि कौन सा विकल्प है सी। अरे कौन सा विकल्प है सी विकल्प है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन अपना वो है कि रूट एक्स और बटे रूट 441। अरे रूट एक्स बटे रूट 441 बराबर क्या है 0.02 है। अरे रूट एक्स बटे रूट 441 बराबर क्या है 0.02 है। तो इसका मतलब अगर आप लोग इसको वैसे करते हो तो इसका मतलब ये जैसे है ना, इसको रूट को स्क्वायर के रूप में भेज दोगे तो x बटे 441 बराबर 0.0004 हो गया, क्योंकि ये जो रूट है इसको स्क्वायर के रूप में भेजोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अरे रूट को स्क्वायर के रूप में भेजोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अरे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। अरे 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, और 2 का वर्ग 4 हो गया। अरे 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और फिर उसके बाद में इसमें 2 अंक बाद में पॉइंट थे। कितने अंक बाद में पॉइंट थे 2 अंक बाद में पॉइंट थे। तो 2 अंक बाद में पॉइंट था वो कितने अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा 4। अरे वर्ग में 4 अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा, 4 अंक बाद में पॉइंट हो जाएगा तो x बराबर क्या हो गया 0.0004 गुणा 441। ठीक है, अब इसको 4 अंक बाद में पॉइंट करोगे 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 1764 हो गया। 1764 में 4 अंक बाद में पॉइंट करेंगे तो 0.1764। अरे 0.1764 और 0.1764 जो कि अपना कौन सा विकल्प है ए विकल्प है। अरे कौन सा विकल्प है ए। तो 0.1764 जो है ये अपना कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई ए विकल्प हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रूट 441। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि रूट 441 बटे 9 गुणा रूट 225 बटे 25 गुणा 64 बटे रूट 256। इसका मान क्या होगा 64 बटे रूट 256। तो इसका मान निकालना है, उसका मान क्या होगा। तो 441 का रूट लिया कितना आ गया 21, 9 का रूट लिया कितना आ गया 3। अरे 441 का रूट लिया कितना आ गया 21, और 9 का स्क्वायर रूट किया तो 3 आ गया। 225 का रूट लिया तो कितना आ गया 15, और बटे कितना आ गया 5। अरे 15 बटे कितना आ गया 5, और 64 बटे कितना हो गया अरे 256, यानी कि 16 का रूट लिया तो कितना आ गया 256। तो ये तो 21 बटे 3, ये 15 बटे 5, और ये 64 बटे कितना हो गया अरे 16। तो ये इनका क्या ले लिया भाई स्क्वायर रूट कर लिया। अब ये जो कट रहे हैं 16 चौक 64, 5 दिए 15,
और 3 से 3 कट गया तो बच गया 21 गुणा 4 और 21 को 4 से गुणा किया तो 21 चौक कितना हो गया भाई 84। तो अपना जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 84। अरे अपना जो उत्तर आ गया 21 चौक कितना हो गया 84 हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया 84। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना वो 18/33 बराबर √36 और बटे क्वेश्चन मार्क। तो देखो 18/33 बराबर √36 और बटे क्वेश्चन मार्क को √x मान सकते। तो ये 6×18 और 11×33 हो गया। 11 कितना हो गया 33 और ये 6/11 बराबर 6/√x हो गया कि नहीं हो गया। अरे 36 36 का रूट लिया 36 का रूट लिया तो 6/√x हो गया कि नहीं। और 6 से 6 कट गया तो इसका मतलब √x के बराबर 11 तो x के बराबर 11 का स्क्वायर के कितना हो गया 121। क्योंकि इसको रूट को खत्म करने के लिए अरे इस रूट को खत्म करने के लिए और इसका दोनों साइड में क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे। इस रूट को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइड में वर्ग करेंगे। तो दोनों साइड में वर्ग करेंगे ये जो स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। अरे 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि x/72 बराबर 128/x। अरे x/72 बराबर 128/x। तो x का मान क्या होगा तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई 108 गुणा 72 हो गया भाई 108 गुणा क्या हो गया 72। तो x स्क्वायर बराबर 108 गुणा 72 हो गया। अब इसका रूट लेना है तो देख लो आप लोग ऐसे देखो कि भाई जो इसको जिससे इनको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। 108 गुणा 72 हो गया तो 100 ये क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अरे ये क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इसका एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 108 गुणा 72। और अब इस 108 को और आप लोग किससे गुणा करोगे भाई 72 से गुणा करोगे। 108 को किससे गुणा करोगे 72 से गुणा करोगे। तो 108 को जैसे ही आप लोग 72 से गुणा करते हो तो कितना आता है भाई। जैसे 108 को 72 से गुणा किया तो इसका मतलब 7776 आता है। अरे 7776 आता है। तो इसका रूट लेते हो तो वो किसी के अंदर भी नहीं आता। तो इसका एक ई ऑप्शन होना चाहिए था वो नन होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप लोग देख सकते इसके अगर टुकड़े भी करते हो तो 36 गुणा 3 36 से कितना हो गया 108 हो गया। और इस 72 के टुकड़े भी करते हो तो 2 गुणा 36 36 दूनी 72। अब ये 36 तो आ गया 2 बार है। अरे 36 तो कितनी बार आ गया 2 बार। तो 36 को तो बाहर निकाल लिया आपने तो 36 को तो बाहर निकाल लिया तो 36 तो 2 बार है। तो इसका मतलब इसका जैसे ही रूट लोगे तो वो 1 बार वाला बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये 2 और 6 इसका रूट नहीं आएगा। तो इस x का मान जो है वो अपने पास रियल में तो क्या आता 36√6। अरे x का मान क्या आता 36√6 जो कि इसके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब नन आ गया इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखो x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया और बराबर क्या हो गया 108 गुणा 72 यानी कि गुणा करें तो 7776 आता है। लेकिन गुणा मत करो इस 36 108 को क्या लिख सकते हो 36 गुणा 3 अरे 36 मल्टीप्लाई 3। और इस 72 को क्या लिख सकते हो 36 गुणा क्या लिख सकते हो 2। ठीक है। और फिर ये क्या हो गया 36 तो बाहर आ गया 36 तो क्या आ गया बाहर और अंदर क्या रह गया अरे √6 रह गया। अरे अंदर क्या रह गया √6 रह गया। तो √6 रह गया तो इसका 36√6 यही अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि √3 ठीक है। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें 2 कहानी बनती है। एक कहानी तो क्या बनती है कि ये √3 डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम अनंत बार हो। तो अनंत बार होना तो अब इसका आंसर क्या आएगा जो रूट के अंदर है वही आएगा। अगर 3 है तो 3 आएगा 4 है तो 4 आएगा 5 है तो 5 आएगा जब इन्फिनिटी टाइम हो। और वो कैसे आएगा वो मैं बता दूं। इस पूरे को क्या मान लोगे x। अरे पूरे को क्या मान लोगे x और अनंत में से कुछ भी घटाओ और कुछ भी जोड़ो
उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? अरे अनंत में से कुछ भी घटाए और कुछ भी जोड़े उससे कोई फर्क, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये √3x बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे इसको क्या बोल सकते हैं? √3x। अब इसका दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो रूट को खत्म करने के लिए इसका दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर बराबर 3x हो गया कि नहीं हो गया? अरे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x हो गया, और एक्स स्क्वायर से x कट गया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। अरे x का मान कितना हो गया? 3। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3x हो गया। अरे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 3x हो गया, 3x हो गया। तो x का मान कितना आ गया भाई? 3 आ गया। अरे x का मान कितना आ गया? 3। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। ये तो कब? जब ये इन्फिनिटी टाइम, ये डॉट 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 अनंत तक हो। अरे ये चीज इन्फिनिटी टाइम हो, अनंत तक हो, तब की कहानी है ये। लेकिन ये अगर लिमिटेड टाइम हो, अनंत तक नहीं हो, लिमिटेड टाइम हो, तो फिर आपको क्या करना कि जैसे ये 1/2 घात तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया? 16। अरे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। जितना भी हो उससे एक कम, यानी कि 3 की घात 15 बटे कितना हो गया? 16। अरे 3 की पावर 15/16। अगर ये 4 बार हो, 5 बार हो तो 16 दूनी 32 होगी, 3 की घात 31 बटे 32। अगर 6 बार हो तो 32 दूनी 64 हो गया, 64 यानी कि 5 की घात 63 बटे 64। तो जैसे अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो ये कितनी बार है भाई? √3, √3, √3, √3 और √3। तो इसका मतलब ये 5 टाइम है। कितनी बार है भाई? 5 बार। अरे ये जो चीज है ये 5 बार है, तो 5 बार है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया? अरे 32। अरे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना हो गया? अरे 32। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो अपना आंसर क्या हो गया? 3 की घात 31 बटे 32, यानी कि 3 की पावर 31/32। अरे ये 3 की पावर 31/32, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है? सी। अरे कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। और वैसे सिस्टम से करेंगे तो ये 3 की घात 1/2 गया, ये 1 घात और 1/2, ये 3/2 होगी, फिर इसका रूट लोगे 3/4 होगी, 3/4 और 1 जोड़ेंगे तो 7/4 होंगे, उसका रूट लोगे 7/8 होंगे, 7/8 और 1 जोड़ेंगे तो 15/8 होंगे, और 15/8 घात का रूट लोगे तो 15/16 होंगे, और 15/16 और 1 जुड़ेंगे तो 31/16 होंगी, और 31/16 घात का रूट लोगे तो इसका मतलब 5 की घात 31/32। यानी कि अगर एक सिस्टम से करोगे तो यही क्वेश्चन क्या हो जाता है? बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लेंथी चला जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको इस तरीके से। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने स्क्रीन पे, वो क्या है? √5, √5, √5। तो मैंने क्या बताया था? अगर ये इन्फिनिटी टाइम है, √5, √5, √5, √5, ठीक है, डॉट 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 डॉट, तो इन्फिनिटी टाइम है। तो अगर ये इन्फिनिटी टाइम है, अनंत बार है, तो अनंत बार है, तो इसका मतलब अनंत बार है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? वही आएगा जो रूट के अंदर है। तो यहाँ पे रूट के अंदर कितना है? 5। अरे रूट के अंदर कितना है? 5 है, तो ये अनंत बार है, तो इसका आंसर क्या आएगा? रूट के अंदर 5 है तो 5 ही है। तो ये अपना आंसर क्या हो गया? 5। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 अनंत तक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कई बार। कई बार √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, कई बार माइनस आ जाता है, कभी प्लस और माइनस दोनों चीजें आ जाती है। तो देखो, एक तो इसका डायरेक्ट आंसर करने का तरीका क्या है कि ये √12 है प्लस √12 है प्लस √12 है, डॉट 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 अनंत तक है। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है? ये जो 13 है, इसके आप 2 ऐसे टुकड़े करोगे तो इसका इसको क्या बोल सकते हैं? अरे 3 गुणा 4। इसके 2 ऐसे टुकड़े करोगे जिनका अंतर कितने का हो? 1। अरे इस 12 के 2 ऐसे टुकड़े करोगे जिनका अंतर कितने का हो? 1 का। और अब अगर इनके बीच में ये जो चिन्ह है, अरे इनके बीच में ये जो चिन्ह है, यदि ये चिन्ह प्लस का,
यदि ये चिन्ह प्लस का है तो प्लस का है तो अपना मान क्या होगा, बड़े वाला आंसर। अरे अपना आंसर क्या होगा, बड़े वाला मान। और यदि ये चिन्ह माइनस का है, अरे यदि ये चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो अपना आंसर क्या होगा, छोटे वाला मान। तो अगर ये √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 है, डॉट डॉट डॉट, तो अपना आंसर बड़े वाला मान यानी कि कितना आएगा, 4। और अगर इनके बीच में माइनस होता, कितना होता भाई, माइनस होता, तो माइनस होता तो अपना आंसर क्या होता, छोटे वाला मान यानी कि 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। अब आप लोग बोलोगे सर जी ये हुआ कैसे, तो वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये √12 है प्लस √12 है प्लस √12 है प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस पूरे को आप क्या मान लोगे, x। अरे इस पूरे को आप क्या मान लोगे, x मान लोगे। इस पूरे को x मान लिया तो अब इसको कैलकुलेट करोगे। अरे अब इसको क्या करोगे, कैलकुलेट। तो x बराबर क्या हो गया, √12 प्लस x, क्योंकि अनंत माना है, अनंत तक है, तो अनंत में कुछ भी घटाओ और कुछ भी जोड़ो। अरे अनंत में कुछ भी घटाओ और कुछ भी जोड़ो, उससे कोई फर्क पड़ता है? अरे अनंत में कुछ भी घटाओ और कुछ भी जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स। अरे 12 प्लस क्या हो गया, एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अरे एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन गई। अरे क्या बन गई, एक द्विघात। और एक द्विघात समीकरण को सोल्व करने के 2 नियम होते हैं, एक तो श्रीधराचार्य, एक वैसे। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, और प्लस का कितना हो गया, रे 4x, और माइनस 12 बराबर क्या हो गया, 0। और अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो x कॉमन ले लिया, ठीक। अरे यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, x। तो ये x माइनस क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे भी x कॉमन ले लिया, तो ये सॉरी 4 कॉमन ले लिया, तो ये, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, इसके टुकड़े गलत कर दिए भाई मैंने, ठीक है। इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, एक मिनट। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस 12 बराबर क्या हो गया, रे 0। क्योंकि 4 3 12 होता है, मैंने 4 और 5 कर दिए थे, 5 चौक तो 20 हो जाता है। फिर यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, x माइनस क्या आ गया, 4। फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, ये भी वही आ गया, बराबर क्या आ गया, 0। और फिर यहाँ से x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, और ये x प्लस कितना बच गया, रहती, x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, x प्लस 3 बराबर 0। और आप सब जानते हो कि यदि दो पदों का गुणा यदि 0 के बराबर हो तो उसमें से एक पद 0 होगा, जरूर होगा। यानी कि दो पदों का गुणा यदि 0 के बराबर हो तो उनमें से एक पद कम से कम 0 होगा। अरे दो आदमियों का हाथ में जोड़ी सिगरेट है, तो इसका मतलब एक आदमी तो पीता है, ठीक है। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 4, और ये x बराबर -3। अरे x का मान क्या हो गया, -3। और आपने 7वीं क्लास की गणित की किताब में दे रखा है, एनसीईआरटी के में, अगर x के वैल्यू मूल निकालने हो तो ये प्लस माइनस वाला हो गया, लेकिन x का मान निकालना हो तो वहां पे जो है वो क्या होगा, जो प्लस वाली संख्या है वो ही अपना आंसर हो जाएगी। तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। लेकिन अपने को तो इस क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं करना, ठीक है। अपने को तो इस क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं करना। 3 गुणा क्या लिखा भाई, 4। अरे 3 गुणा 4, प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाला, और अगर चिन्ह माइनस का है, यदि चिन्ह किसका है, माइनस का, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटे वाला। अरे प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाला, और यदि चिन्ह माइनस का है तो कौन सा हो जाएगा, छोटे वाला। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, ठीक है, अपने मित्रों के बीच कुछ धनराशि बांटता है। एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच कुछ कलम बांटता है, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं जितने की व्यक्तियों की संख्या है। यानी कि अगर x व्यक्ति है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कलम दे रहा है, x। अरे x व्यक्तियों की संख्या है तो प्रत्येक व्यक्ति को x ही कलम दे रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही कलम दी जाती जितने की व्यक्तियों की संख्या। और बराबर इसका रिजल्ट क्या है, 729, क्योंकि उस व्यक्ति ने कुल कितनी कलमें बांट दी, 729।
यानी कि उस व्यक्ति ने कुल 729 कलम बांटी। अरे उस व्यक्ति ने कुल कितनी कलम बांट दी? 729। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 729 हो गया। तो स्मॉल एक्स बराबर कितना हो गया भाई? 2727। अरे एक्स स्क्वायर बराबर 729 है, एक्स स्क्वायर का मान 729 है, तो एक्स का मान कितना आएगा भाई? एक्स का मान अपने पास कितना आ जाएगा भाई? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 27 आ जाएगा। 27 कौन से ऑप्शन में? ए में। अरे कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उतनी टॉफियां देता है जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। यानी कि एक आदमी प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक बच्चे को उतनी ही टॉफी देता है जितनी की कक्षा में बच्चों की संख्या यानी कि विद्यार्थी हैं। ठीक है, वह 16 टॉफियों को पैकेट खरीदता है, यानी कि 16 टॉफियों का पैकेट खरीदता है। तो 16 टॉफियों का पैकेट खरीदता है, प्रत्येक पैकेट में 91 टॉफी है। अरे प्रत्येक पैकेट में कितनी टॉफी है? 91। तो टॉफियों के पैकेट कितने खरीदता है? 16। और प्रत्येक टॉपिक में यानी प्रत्येक पैकेट में कितनी टॉफी है? 91 टॉफी है। तो प्रत्येक पैकेट में 91 टॉफी है। प्रत्येक पैकेट में कितनी है? 91 टॉफी है। तो यहाँ पे ये जो है वो 1456 टॉफी इकट्ठी होगी। उसके पास कितनी टॉफी इकट्ठी होगी? 1456। ठीक है, 1456 टॉफी इकट्ठी होगी। अब इसके बाद भी यदि वह 12 टॉफियां बची हो उसके पास, 1456 टॉफी इकट्ठी होगी, लेकिन वो सबको बांट देता है। उसके बाद में कितनी टॉफी बची है? 12। तो 12 टॉफी बची हैं, तो इसके 1400 कितनी भी टॉफी लगी भाई? 44। अरे 1444 टॉफी लगी। तो 1444 टॉफी लगी, तो बताओ बच्चों की संख्या कितनी है? यानी कि बच्चों की संख्या निकालनी है। तो ये जो 1444 है, और ये जो 1444 है, ये किसका स्क्वायर रूट है? तो इसका जो अगर आप लोग वर्गमूल निकालोगे 1444 का, तो जैसे आप लोग देखते हो, तो इसका मतलब 38 को 38 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 8 कितना हो गया? 64। 8 या 24 और 6 कितना हो गया भाई? 30 हो गया। फिर ये 8 या 24, 3 या 9 और 1 कितना हो गया? अरे 3 या 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। तो इस प्रकार से ये जो अपने पास आ गया वो कितना आ गया? 1444। तो इसका मतलब बच्चों की संख्या कितनी थी? 38। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक वर्गमूल निकालने की विधि है, उससे निकाल सकते हो कि इकाई के अंक की तरफ से 2-2 के जोड़े बना लोगे। ठीक है, ये 44, ये 14, और फिर उसके बाद में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक बार दोबारा से देख लो कि एक व्यक्ति कक्षा में प्रत्येक बच्चे को उतनी ही टॉफियां देता है जितनी की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया भाई। एक्स विद्यार्थी और एक्स टॉफी दे तो एक्स स्क्वायर हो गया। 16 टॉफियों का पैकेट खरीदता है, प्रत्येक टॉफी के पैकेट में 91 टॉफी है। तो इसका 16 को 91 से गुणा किया, 1456 टॉफियां आ गई। और 1456 जो टॉफियां हैं उनमें से उसके पास कितनी टॉफी बच गई? 12। तो 12 बच गई, तो रियल में बट कितनी गई? 1444। और एक्स स्क्वायर बराबर 1444 है, तो एक्स बराबर कितना हो गया? रे 38। यानी कि उस व्यक्ति के पास कुल कितनी, उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो 38। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आए उसमें उतने ही क्या आएंगे? 9 आएंगे। अरे जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले उसमें उतने ही 9, और जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोले उसमें एक तो एक बाकी 0। यानी कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले उसमें उतने ही 9, और जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोले उसमें एक तो एक बाकी उतने ही क्या आगे? जी। अब बड़ी से बड़ी में अपन घटाएंगे, क्या घटाएंगे? जो शेषफल है वो। अरे बड़ी से बड़ी में अपन घटा सकते हैं, और घटा क्या सकते हैं? जो शेषफल है वो। और छोटी से छोटी में अपन जोड़ सकते, अरे क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के लिए अगला कदम उठाना पड़ेगा, ये चीज भी मैं आपको बताऊं। तो इकाई के अंक की तरफ से 2-2 के जोड़े बनाए, फिर इसको कैलकुलेट किया तो 9 नामा 81 हो गया। अरे 9 नामा कितना हो गया? 81। भाई ऐसी संख्या लिखो जिसको स्वयं से गुणा करने पर
99 या 99 से कम आए, 9 9 81, बच गया कितना 18। अगला जोड़ा उतार लिया 99, अरे 99 उतार लिया, अगला जोड़ा 99 उतार लिया। 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया, अरे 9 और 9 कितना हो गया 18। एक लिखते हो तो एक से, दो लिखते हो तो दो से, तो कितना लिख दूं 9 लिख दूं, अरे कितना लिख दूं 9। तो 9 9 81, 9 8 72 और 8 कितना हो गया 80, और 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17। अरे 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 से 1 हो गया, ये घटाया 8 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 198 आ गया। अरे कितना आ गया 198। फिर अगला जोड़ा उतारा 99, अरे अगला जोड़ा उतारा क्या 99 का, और ये क्या हो गया 9 और 9 18, 198 ये हो गया भाई। 9 और 9 18, 8 और 1 कितना हो गया 9। अगर यहाँ पे 1 लिखते हो तो 1 से, 2 लिखते हो तो 2 से, 3 लिखते हो तो 3 से। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ या 7 लिख देता हूँ, ठीक, तो 7 लिखता हूँ तो जैसे 7 7 क्या हो गया 49 हो गया, 7 8 56, 7 7 49 हो गया, 7 8 56 हो गया, 56 और 4 कितना हो गया 60 हो गया, और 9 7 63 और 6 69 हो गया, और 7 एकम 7, ठीक है 7 और 6 13, ये तो कम रह गया, क्या रह गया कम। इसकी बजाय अगर अपन, ठीक है इसकी बजाय यदि अगर अपन 8 लिख के देखते हैं, कितना लिख के देखते हैं 8, अरे 7 की बजाय अगर अपन क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं, तो 8 लिखते हैं 7 की बजाय, तो 8 लिखेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, तो जैसे 8 लिख लिया तो 8 8 कितना हो गया 64 हो गया, अरे 8 8 कितना हो गया 64, 8 8 64 और 6 कितना हो गया 70 हो गया, 9 अंठे 72, अरे 9 अंठे 72 और 7 कितना हो गया, अरे 72 और 7 79 हो गया, और 8 एकम 8 और 7 कितना हो गया, अरे 8 एकम 8 और 7 कितना हो गया 15 हो गया, अरे ये कितना हो गया 15 हो गया। तो इसका 15 904, अरे 15 904। तो अगर इसमें 9 लिख के देखते हैं, यदि इसमें कितना लिख के देखते हैं तो 9 लिख के देखते हैं, तो 9 की स्थिति में क्या आता है वो भी देख लो एक बार। 9 नाम 81, 9 नाम 81 और 9 अंठे 72 और ये 80 हो गया, 9 नाम 81 और 8 कितना हो गया 89, और 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 901 हो गया भाई, 17 901 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा भाई 9 से गुणा करना पड़ेगा, और 9 से गुणा करेंगे, अरे कितने से गुणा करेंगे 9 से, तो 9 से गुणा करेंगे तो 17 901 आएगा, अरे कितना आएगा 17 901 आएगा। तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, 18 में से 9 घटाए तो 9 आ गया, यानी कि 1998 घटाना पड़ेगा। अरे कितना घटाना पड़ेगा 1998। तो अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कम से कम कितना घटाया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 1998। लेकिन अगर अपने को संख्या पूछ ले, अगर अपने को क्या पूछ ले संख्या पूछ ले, तो संख्या पूछ ले, तो संख्या पूछ ले, इस स्थिति में संख्या क्या आएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 9,99,999 है इसमें से 1998 आप लोग क्या कर दोगे घटा दोगे, तो 1998 आप लोग घटाओगे तो इसका मतलब ये क्या आ गया 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये कितना आ गया 8 आ गया, ये क्या आ गया 9 और 9। तो इसका मतलब 99 9,98,001 आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है बी विकल्प, अरे जो कि अपना क्या विकल्प है। तो देखो इकाई के अंक की तरफ से यूनिट डिजिट की साइड से 2 2 के जोड़े बनाए, 2 2 के पेयर बनाए, 2 2 के जोड़े बनाए, 99 99 और 99। 9 नाम कितना हो गया 81, अरे 9 नाम कितना हो गया 81, 99 में से 81 घटाए कितना आ गया 18, अरे 99 में से 81 घटाए कितना है 18। फिर ये 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया, अरे 9 और 9 कितना हो गया 18। अगर 1 लिखते हो तो 1 से, 2 लिखते हो तो 2 से, तो 9 लिख दिए, ये 1701 हो गया। फिर यहाँ पे ये 198 इस साइड में इनका जोड़ आ गया, और 198 में अगर यहाँ पे 9 लिखते तो 17,901 आता है, जो कि कितना बचता है शेषफल 1998 बचता है, और 1998 इस संख्या में घटा दिया तो 9,98,000 कितना आ गया भाई 1 आ गया, अरे 9,98,000 कितना आ गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी।
तो जितने अंकों की छोटी से छोटी बोले उसमें एक तो एक और बाकी उतने ही क्या आएंगे, जीरो। अरे एक तो एक और बाकी उतने ही क्या आएंगे, जीरो। और इसी स्थिति में क्या करेंगे अपन, वो इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। अरे यूनिट डिजिट की साइड से दो दो के जोड़े बनाएंगे और दो दो के जोड़े बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, आप पहले कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। और ये जो है ये प्रैक्टिस सेशन है अपना, ये जो सेशन है ये क्या है, प्रैक्टिस सेशन है। इस सेशन में अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनों की, तो इसका मतलब ये दो दो के जोड़े बना ले। अब इसमें से ये 3 तिया कितना हो गया, अरे 9 हो गया। अरे 3 तिया कितना हो गया, 9। बच गया एक, 3 और 3 कितना हो गया, 6। अगला जोड़ा उतार ले, 100 हो गया। 61 एकम क्या हो गया, 61 हो गया। बच गया कितना, 39। 61 और 1 62 हो गया। अगला जोड़ा 2 जीरो उतार लिया। अरे अगला जोड़ा क्या उतार लिया, 2 जीरो। अब अगर जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोले तो उसमें अपन जोड़ नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते भाई, सॉरी घटा नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अरे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जोड़ा जो जाएगा, अरे जोड़ा जो जाएगा वो भाजक और शेषफल का अंतर या फिर अगला कदम लेने के बाद में जो आएगा। तो यहाँ पे 6 लिखते हो तो ये इससे कम रह जाता, तो अगले कदम के लिए कितना लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। अरे कितना लिखना पड़ेगा, 7। 7 7 49 हो गया। 7 दूनी 14, अरे 7 7 49 और 7 दूनी 14, तो 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। 7 6 की 42 और 1 कितना हो गया, 43। तो इसका मतलब अपने को चाहिए 4389 और अपने पास है कितना, 39। तो अपने को जोड़ना पड़ेगा, वो कितना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 489, यानी कि 4389 चाहिए और अपने पास है कितना, 39। तो अपने को जोड़ना पड़ेगा, वो क्या जोड़ना पड़ेगा, 489। और जैसे इसमें 489 जोड़ देंगे, ठीक है, तो जैसे इसमें आप लोग कितना जोड़ देते हो, 489, तो 489 जोड़ देते हो, तो इसका मतलब ये जो है ये अपने पास यानी कि 1,04,89 जो कि अपना ए ऑप्शन है, ये कितने अंकों की भाई, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये जो है ये अपने पास कितने अंकों की भाई, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीन पे, वो अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो वो 999 वही। अरे इसका आंसर क्या आएगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो आप, क्योंकि मैंने समझा दिया पीछे वाले क्वेश्चन में। इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बनाए। 9 9 में कितना हो गया, 81। अरे 9 9 में 81 हो गया। बच गया कितना, ये 18 बच गया। 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। अगला जोड़ा उतार लिया 99। यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 9 से। अरे कितने से गुणा करेंगे, 9 से। तो 9 9 में 81, 9 अंठे 72, 80, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया, 17। तो ये जो आ गया 198 आ गया। अरे कितना आ गया, 198 और 198 आ गया। तो 9,999 में से 198 घटाओगे तो इसका 1 0 8 और 9 यानी कि 98 0 1। अरे अगर अपने पास क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 98 0 1, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प है। अरे कौन सा विकल्प है, डी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 24 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो 24 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसके टुकड़े करो। तो टुकड़े कर लोगे तो इसका मतलब टुकड़े कर लोगे तो 6 चौक 24 हो गया। अरे 6 चौक कितना हो गया, 24। अब 6 चौक 24 में ये 4 तो हो ही गया। अरे 4 तो हो ही गया, तो 4 हो गया। तो 4 किसका हो गया, 2 गुणा 2। अरे वर्ग करते हैं तो 4 तो किसका हो गया, 2 गुणा 2। तो इसका मतलब 6 अकेला पड़ गया, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। एक तो ऐसे, एक इस प्रकार से इस 24 को लिख लोगे, 2 का भाग दोगे 12, फिर दोबारा 2 का भाग दोगे 6, फिर 3 का भाग दोगे, ये 2 का दिया कितना है 3, और फिर 3 का भाग दिया 1।
अगर पूर्ण वर्ग बोले तो इसका मतलब जोड़े दो दो के बनने चाहिए, और अगर पूर्ण घन बोले तो जोड़े कितने के बनने चाहिए? तीन तीन। तो दो दो के जोड़े ये बन गया, लेकिन दो अकेला रह गया और तीन अकेला रह गया, और दो और तीन को गुणा किया तो तीन दूनी कितना हो गया? 6। अरे दो और तीन को गुणा किया तो तीन दूनी 6। तो इसका मतलब इस 24 को किससे गुणा करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो कितने से गुणा करेंगे? 6 से। और पूर्ण घन करना हो तो ये तीन के जोड़े बन गए दो दो के, तीन अकेला बच गया, तो तीन के तीन जोड़े बनाने तो तीन तिया 9 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन में? जब पूर्ण घन करना। अगला क्वेश्चन है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 12,960 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वही 12,960 लिखोगे। अरे 12,960, इसमें दो का भाग दे लोगे, 6 4 8 0, फिर दोबारा दो का भाग दे 3240 आ गए, फिर दो का भाग दिया 1620 आ गए, फिर दो का भाग दिया, ठीक है 810 आ गया, फिर आप लोग इसमें दो का भाग दे देते हो, ठीक है, इसके बाद में आप लोग दो का भाग दे देते हो, तो ये कितना आ गया? 405 आ गया। फिर उसके बाद में आप लोग दो के बाद में तीन का भाग दे देते हो, तो तीन का भाग दे लेते हो, तो इसका मतलब दो के बाद में जैसे ही आप लोग तीन का भाग देते हो, ठीक है, तो इसका मतलब दो के बाद में जैसे ही आप लोग इसमें तीन का भाग देते हो, तो इसका मतलब तीन का भाग देते हो, तो तीन एकम 3 हो गया, तीन तिया 9 हो गया, और 5 × 15 135 हो गया। फिर दोबारा तीन का भाग देते हो, ठीक है, 4 × 12 हो गया, और ये 45 हो गया। फिर इसमें तीन का, ये 15 आ गया, फिर इसमें तीन का भाग दिया 5 आ गया, तो अब लास्ट में 5 आ गया। अब देखो दो बार हो गया, ये दो भी दो बार हो गया, तीन भी दो बार हो गया, और ये तीन भी दो बार हो गया। दो के भी जोड़े बन गए, तीन के भी जोड़े बन गए। एक तो ये दो बचा, एक तो ये दो बचा, और एक क्या बचा? ये 5 बचा। तो इसका मतलब 2 × 5, और 2 × 5 यानी कि कितने? 10। अरे कितने का भाग दे देंगे? 10 का। या तो 10 से गुणा कर दो, अरे या तो 10 से क्या कर दो? गुणा कर दो, या फिर 10 का भाग दे दो, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें किसका भाग देना पड़ेगा? 10 का। अगला जो क्वेश्चन है, किसी न्यूनतम संख्या को 6155 में घटाया जाए ताकि उत्तर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो वो 6155, इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो ये 61 हो गया, तो सातु सातु कितना हो गया? 49। अरे सातु सातु कितना हो गया? 49। अरे 6155 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग? तो घटाया क्या जाता है? जो शेषफल बचता है, अरे जो शेषफल बचता है वो घटाया जाता है। तो इसके लिए क्या आ गया भाई अपने पास? 49 आ गया, ये 2 लिख दिए, और ये 1 12 आ गया, 7 और 7 कितना हो गया? 14 हो गया। अगला जोड़ा उतार लिया, 55 निकाल लिया। अरे अगला जोड़ा उतार लिया, कितना उतार लिया भाई? 55। अगर 1 लिखते हो तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, 2 लिखते हो तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 लिखते हो तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो अगर 4 लिखते हो तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूं ना, अरे कितना लिख दूं? 8। भाई यहाँ पे 1 लिखते हो तो 1 से 2 लिखते हो तो 2 से, तो 8 लिख दूं, तो 8 8 64 हो गया। अरे 8 8 64, 8 चौक 32, अरे 8 8 64 हो गया, 8 चौक 32, और 6 कितना हो गया? 38 हो गया, और 8 एकम 8, और 3 कितना हो गया? अरे 11। अरे 8 8 64 हो गया, फिर 8 चौक 32, और 64 की 6 कैरी ली तो 38 हो गया, 8 एकम 8, और 3 कितना हो गया? 11। तो बच गया 1, और ये 15 में से 8 घटाया तो कितना आ गया? 71। तो अगर ये बोल दिया जाए कि इसमें कम से कम कितना घटाया जाए, अरे कम से कम कितना घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो घटाया क्या जाएगा? 71। और कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे इसको किससे गुणा कर लेते? 9 से, और 9 से गुणा करने पे जो जितना ज्यादा आता वो जोड़ते, तो घटाया क्या जाएगा? शेष पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 269 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वही 269 का इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बना लिए। अरे इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के क्या बना लिए? जोड़े। 1 एकम 1, 2 में से 1 घटाए 1 आ गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2। अगला जोड़ा लिखा 69 लिखे। अब यहाँ पे 1 लिखते हो तो 1 से गुणा कर दोगे, 2 लिखते हो तो
2 से, अगर 3 लिखते हो तो 3 से, 4 लिखते हो तो 4 से। तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूं ना, क्योंकि अपने को अगला स्टेप चाहिए। अरे अपने को क्या चाहिए? अगला, क्योंकि जोड़ने की बात आई यहाँ पे। किसकी बात आई है? जोड़ा, क्या जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने के लिए 7 लिख दू, तो 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया? 18। अरे 14 और 4 कितना हो गया? 18। अब अपने को चाहिए 189 और है कितना? 169। अरे चाहिए 189, है 169, तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा भाई? 20। अरे 189 चाहिए और है 169, तो इसका मतलब कितना जोड़ा जाएगा भाई? 20। अरे कितना जोड़ा जाएगा? 20। तो इसमें ये 20 जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा? 20। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रूट एक्स और बटे रूट 324 बराबर 7/6 है। तो देखो ये रूट एक्स का तो रूट एक्स रहने दिया, और 324 का रूट लिया तो कितना है? 18। अरे एक्स का तो एक्स रहने दिया, 324 का रूट लिया तो कितना है? 18। देखो कम से कम 25 तक के आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए, और अगर कंपटीशन में मैथ को सही तरीके से पढ़ना चाहते हो तो 25 तक की आपको जो पहाड़े हैं या 25 तक की टेबल भी आपको आनी चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये हर एग्जाम के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अर्धसैनिक बलों की कोई एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल की कोई पुलिस का एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली ये क्लास है। तो इसका 7/6 हो गया, 6 18 हो गया, तो रूट एक्स बराबर 21 हो गया ना, तो एक्स बराबर 441 हो गया। अरे कितना हो गया? 441। 441 क्यों हो गया? 441 इसलिए हो गया कि 21 का जैसे स्क्वायर करेंगे, 21 का जैसे ही वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। अरे 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441 हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, x/16 बराबर 196/x। तो x का मान क्या होगा? तो इसको गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 16 गुणा 196। अरे एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणा 96, इसका रूट लेंगे तो x बराबर 16 का रूट लिया तो कितना आ गया? 4, और 96 का रूट लिया तो कितना आ गया? 14। अरे 16 का रूट लिया, 16 का रूट लिया तो कितना आ गया? 4, और 96 यानी कि 96 का रूट लिया तो कितना आ गया? 14, और 14 चौक कितना हो गया भाई? 56। अरे 14 चौक कितना हो गया? 56। तो यही अपना आंसर आ गया, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है? डी विकल्प है। तो इसका मतलब x/16 इज इक्वल टू 196/x, एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणा 196, तो x बराबर 56। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है? रूट 625/11 गुणा रूट 196 बटे कितना है? 5, और गुणा रूट 121 बटे कितना है? 14। इसका मान क्या आएगा? तो रूट 625 है, तो 625 का रूट लिया तो कितना हो गया? 25/11। अरे 625 का रूट लिया तो कितना हो गया? 25/11। 196 का रूट लिया तो 14 बटे कितना हो गया? 5। अरे 196 196 का रूट लिया तो कितना हो गया? 14/5। 121 का रूट लिया तो 11 बटे कितना हो गया? अरे 14। 121 का रूट लिया तो इसका मतलब ये 11 बटे कितना हो गया? 14 हो गया। तो इसका मतलब ये 25/11, ये 14/5, ये 11 बटे कितना हो गया? 14 हो गया। 14 से 14 कट गया, 11 से 11 कट गया, 5 5 25 हो गया। तो इसका मान जो है वो कितना आ गया भाई? 5। तो इसका जो आंसर जो अपना वो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, रूट 625/11 है, और रूट 196/5 है, और रूट 121/4 है। 625 का रूट लिया 25/11 हो गया, 196 का रूट लिया तो इसका 14/5 हो गया, और 121 का रूट लिया तो कितना हो गया? 11/14। के बाद में अगला जो क्वेश्चन है, रूट 324, ठीक है, रूट 324, ठीक है, और प्लस घनमूल के अंदर 1728 है, यानी कि रूट के चिन्ह के अंदर तो 324 है, और क्यूब रूट के साइन के अंदर क्या है? 1728 है।
तो इसका रूट 324 का रूट लिया तो कितना आ गया 18, और इसका क्यूब रूट लिया तो कितना आ गया 12। अरे 1728 का घनमूल लिया तो कितना आ गया 12, और 18 और 12, 18 और 12 कितना हो गया 30। अरे 18 और 12 कितना हो गया 30। तो इसका 18 और 12 जो है वो कितना आ गया 30 आ गया, तो ये 30 आ गया अपना आंसर। अरे 18 और 12 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 30। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो रूट के अंदर तो क्या हो गया x बटे 144 बराबर 21 बटे 36 हो गया। अरे 21 बटे कितना हो गया 36, तो रूट के अंदर तो क्या हो गया क्वेश्चन मार्क है, और 21 बटे क्या हो गया 36 हो गया। अब आप लोग यहाँ पे इसको काट सकते, तो ये 7 और ये कितना हो गया, अरे 12, 12 36, और ये 12 बार चला गया। अरे ये कितनी बार चला गया 12 बार चला गया, तो ये तो 7 और ये 12, अरे 21 बटे 36 है, तो ये 7 और ये कितना हो गया अरे 12। अब इसको रूट x बराबर 12 गुणा 7, अरे 12 गुणा कितना हो गया 7, तो 12 7 कितना हो गया 84। अरे रूट x बराबर क्या हो गया 12 गुणा 7 यानी कि 12x, और अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 12 7 कितना हो गया 84, तो 12 7 84 हो गया, तो 12 7 84 हो गया, तो रूट x बराबर 84, तो x बराबर क्या हो गया 7056। अरे x के बराबर क्या हो गया 7056, यानी कि x का मान क्या आएगा 7056। अरे x का वैल्यू क्या आएगा 7056। देखो दोबारा से देख लो, रूट x बटे 144 और 21 बटे 36, 7 या 21 और 12 या 36, 12 को 12 से काट लिया, तो इसका मतलब कितना आ गया 12 बार चला गया, और फिर ये 12 को 7 से गुणा किया 84 आ गया। रूट x बराबर 84, तो x बराबर 7056, जो कि अपना कोई भी विकल्प में नहीं है, तो एक विकल्प को आप लोग क्या कर सकते हो 7056, यानी कि एक ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो, और वो चेंज करके क्या कर सकते हो 7056। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 बाई 61। अरे रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स बाई 961 और इज इक्वल टू 32 बाई 31। अरे 32 बाई 31, तो इसका मतलब इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो एक तो आप लोग इसका क्या कर सकते हो स्क्वायर कर सकते हो, एक तो आप लोग क्या कर सकते हो स्क्वायर कर सकते हो इस रूट को खत्म करने के लिए, तो रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर कर सकते हो, तो स्क्वायर कर सकते हो तो क्या ये 1 प्लस 961 और 32 का स्क्वायर किया तो 124 1024 हो गया, और ये 961 हो ही गया, अरे 961 हो ही गया। अब आप लोग ये इनका एलसीएम लेंगे तो 961 प्लस एक्स और बटे 961 और बराबर क्या हो गया 1024 बटे 961, और 961 से 961 कट गया, अरे 961 से 961 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया 1024 माइनस 961, और 1024 में से 961 घटाया तो इसका मतलब ये कितना आ गया 63। अरे 63 आ गया कि नहीं आ गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है ए विकल्प है। अरे कौन सा विकल्प है ए, तो 1 प्लस एक्स बाई 961, 1 प्लस एक्स बाई 961, और ये जो है ये कैसे हो गया, क्योंकि इस साइड में इस रूट को क्या कर दिया स्क्वायर के रूट में भेज दिया। अरे इस रूट को किसके रूट में भेज दिया स्क्वायर के रूट में भेज दिया, तो ये 1024 बटे 961 हो गया, तो 961 प्लस एक्स बटे 961 बराबर क्या हो गया 1024 बटे 961, 961 से 961 काट लिए तो x बराबर 1024 माइनस 961, और x का मान क्या आ गया 63 यानी कि 63 आ गया। अरे अपना उत्तर क्या आ गया 63 आ गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये किसके बराबर है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए वो इन्फिनिटी टाइम, अरे ऐसा क्वेश्चन आ जाए और वो क्या हो इन्फिनिटी टाइम हो, तो उसके दो ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर कितने का हो एक का, तो 1 गुणा 2 लिख दिया, अरे 2 को क्या लिख दिया 1 गुणा 2, अगर इसमें प्लस का चिन्ह है तो अपना आंसर बड़े वाला मान यानी कि 2, और अगर इनके बीच में माइनस का चिन्ह होता, यदि इनके बीच में माइनस का चिन्ह होता तो अपना आंसर छोटे वाला मान यानी कि कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है रूट 2 रूट 2 रूट 2, ये लिमिटेड टाइम है, अरे ये क्या है लिमिटेड टाइम है,
तो इसको क्या कैसे करेंगे, तो वो चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखें और इसी प्रकार से आप अपना प्यार व प्रेम बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद साथी।